प्रॉब्लम 11, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आसिफ। आपने सिर्फ आसिफ का जनरल बनाना है, ठीक है। अब ये 6 केस हैं हमारे पास, 6 पॉइंट्स हैं, आप इनको रीड कर लें, मैं वन बाय वन इसको सोल्व करूंगा। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला मैं केस रीड कर रहा हूँ, सलीम्स एक्सेप्टेंस टू आसिफ। सलीम ने एक्सेप्टेंस दी है आसिफ को, दैट मींस कि सलीम ने बिल एक्सेप्ट किया, सलीम ड्रॉई है, ड्रॉर कौन है? आसिफ। रुपीज 4000 which आसिफ इंडोर्स इन फेवर ऑफ रऊफ वाज डिसऑनर। आसिफ ने इंडोर्स किया हुआ रऊफ को, ठीक है, डिसऑनर हो गया फिर, ठीक है। रऊफ पेड 20 एज नोटिंग चार्जेस, रऊफ ने 20 नोटिंग चार्जेस पे किया। आसिफ पेड रुपीज 20 टू रऊफ बाय अ चेक and receive a new acceptance from Salim for the amount due plus interest rupees 60। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करते हैं जी, सलीम एक्सेप्टेंस टू आसिफ। पहले हम बिल ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे? डिसऑनर करेंगे, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। आसिफ ने बिल ड्रॉ किया हुआ सलीम पे। जब आसिफ बिल ड्रॉ करेगा तो क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सलीम अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी? 4000 से। सलीम में बिल ड्रॉ हुआ है, सलीम क्या करेगा? एंट्री आसिफ अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है? 4000। ठीक है। उसके बाद आसिफ ने इंडोर्स किया हुआ रऊफ को, ठीक है। अब हम रऊफ की भी बुक बना लेते हैं, मैं ये साथ ही नीचे रऊफ की बुक भी बना लेता हूं, ठीक है। आसिफ जब बिल इंडोर्स करेगा रऊफ को तो क्या एंट्री करेगा? रऊफ अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल को क्या करेगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 4000 से। रऊफ के पास बिल है, रऊफ की एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा? आसिफ को। कितनी अमाउंट से? 4000 से। बुक हमने सिर्फ आसिफ की बनानी है, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों की हम बनाएंगे ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो जाए? इजी हो जाए, ठीक है। तो ये बिल ड्रॉ हुआ, ये सिचुएशन है। आसिफ ने बिल ड्रॉ करके स्क्रीन के ऊपर रऊफ को इंडोर्स किया हुआ है, ठीक है। इसकी बुक में भी कोई एंट्री नहीं हुई जब बिल इंडोर्स किया, ठीक है। अब ये बिल डिसऑनर हो गया, रऊफ ने 20 नोटिंग चार्जेस पे किए, ठीक है। अब जब बिल डिसऑनर होगा, रऊफ किसको पकड़ेगा? दोबारा आसिफ को। आसिफ को डेबिट करेगा रऊफ, कितनी अमाउंट से? उसके बाद बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, कितने से? 4000 से। और कैश जो नोटिंग चार्जेस पे किए हैं रऊफ ने, कितने हैं जी? 20। आसिफ को डेबिट में कितने से रिसीवेबल बनाया रऊफ ने? 4020 से। ये हो गया जी बिल डिसऑनर। आसिफ किसको पकड़ेगा? सलीम को डेबिट करेगा, कितनी अमाउंट से? 4020 से। नोटिंग चार्जेस भी ऐड करें, ठीक है। और पेबल किसको बना लेगा? रऊफ को, कितने से? 4020 से। सलीम क्या करेगा? बिल पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा? आसिफ को दोबारा अकाउंट पेबल बना लेगा। कितनी अमाउंट से? 400, 20 नोटिंग चार्जेस, 4020 से। ये सिचुएशन है। प्रॉब्लम आपका यहाँ से स्टार्ट होगा एंट्रीज, लेकिन पहले एंट्रीज आप कर लें ताकि आपको सिचुएशन क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम में हुआ क्या है, ठीक है। वैसे ये ट्रांजैक्शन करनी थी हमने डायरेक्ट, बस यहाँ से हमें स्टार्ट करना, लेकिन पहले ट्रांजैक्शन किए ताकि हमें समझ आ जाए कि प्रॉब्लम में क्या होगा। उसके बाद है जी आसिफ पेड 20 टू रऊफ बाय अ चेक। आसिफ ने 20 जो है ना नोटिंग चार्ज के रऊफ को चेक देके पे कर दिया। आसिफ जब चेक इशू करेगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा और रऊफ को क्या करेगा? डेबिट। रऊफ अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 20 से। रऊफ के पास कैश आया, चेक क्या होता है? कैश। कैश को डेबिट कर लें या बैंक को डेबिट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रऊफ कैश को डेबिट करेगा और आसिफ को क्या करेगा? क्रेडिट। कितने से? 20 से। इधर भी कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद एंड रिसीव अ न्यू एक्सेप्टेंस फ्रॉम सलीम फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट रुपीज 60। और नई एक्सेप्टेंस ले लिया सलीम से, यानी कि सलीम पे फिर बिल ड्रॉ किया दोबारा, इंटरेस्ट उसमें ऐड किया। इंटरेस्ट कितना जी? 60। अब इंटरेस्ट हम पहले चार्ज करेंगे फिर बिल में ऐड करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया आपने इसी तरह करना। आसिफ ने इंटरेस्ट किससे लेना? सलीम से। सलीम को डेबिट करेगा
और इंटरेस्ट क्या है इसके लिए, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इंटरेस्ट को करेगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी इंटरेस्ट की, 60 निकाल के हमें दी हुई है। सलीम के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट करेगा, और पे किसको करना है, आसिफ को, आसिफ को क्या कर लेगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 60 से, ठीक हो गया। अब दोबारा बिल ड्रॉ करें आप, आसिफ बिल दोबारा बिल ड्रॉ करेगा कितनी अमाउंट से, सलीम डेबिट है 4020 से और डेबिट है 60 से, कितना रिसीव करना सलीम से, 4080, ठीक है। तो बिल ड्रॉ करें, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4080 से और सलीम अकाउंट क्रेडिट कितने से, 4080 से। हमारा पहला जो केस है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। बिल ड्रॉ करेगा, सलीम में बिल ड्रॉ हुआ तो सलीम एंट्री क्या करेगा, आसिफ अकाउंट को डेबिट करेगा खत्म करने के लिए, और बिल पेबल को क्या बना लेगा, लायबिलिटी। कितनी अमाउंट से, 4080 से, ठीक हो गया। ये हो गया बिल ड्रॉ होने की एंट्री। ये पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। स्पेस कम है इसलिए मैं साथ साथ बना रहा हूँ। हमने बुक सिर्फ किसकी बनानी है, आसिफ की, बाकी मैं समझाने के लिए आप लोगों को करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ट्राई जरूर करना प्रॉब्लम। उसके बाद हम करेंगे सेकंड केस। आसिफ रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू आमिर फॉर ₹3000। आसिफ ने अपनी एक्सेप्टेंस रिन्यू करवाई है, दैट मींस कि अब आसिफ पे बिल ड्रॉ हुआ था बाय अ चेक। 3000 की जो है एक्सेप्टेंस है, यानी कि 3000 का बिल ड्रॉ हुआ था आसिफ पे, जो आसिफ पे नहीं कर सका उसने दोबारा रिन्यू करवाया बिल को। तो बिल पहले क्या होगा, कैंसिल, डिसऑनर की हम एंट्री करेंगे, ठीक है। बाय अ चेक ऑफ ₹1200। अब चेक जो है वो आसिफ ने पे कर दिया 1200, पार्शियली पेमेंट कर दी है। तो नया बिल ड्रॉ होगा रिमेनिंग अमाउंट का, एंड अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स एट 10% इंटरेस्ट। अब नया बिल जो है वो ड्रॉ किया आसिफ पे दोबारा, किसने, आमिर ने, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट भी ऐड है। सबसे पहले हम बिल डिसऑनर की एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद बाकी के काम होंगे। अब हम एज्यूम करते हैं कि आसिफ पे बिल ड्रॉ किया हुआ है आमिर ने, यानी कि आसिफ ने अपनी बुक में बिल पेपर को क्रेडिट किया हुआ है और आमिर को डेबिट किया हुआ है। बिल ड्रॉ होने की यही एंट्री होती है ना। तो अब जब बिल डिसऑनर होगा, कैंसिल होगा, तो आसिफ क्या करेगा, बिल पेपर को डेबिट करेगा और आमिर को दोबारा क्या बना लेगा, अकाउंट पेएबल। बिल पेबल डेबिट, और आमिर को क्या किया, दोबारा क्रेडिट में कर दिया। कितनी अमाउंट से, 3000 से। ये बिल हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आमिर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, आमिर की भी बुक बना लेते हैं साथ में। आमिर क्या करेगा, डेबिट करेगा किसको, दोबारा अकाउंट रिसीवेबल बनाएगा आसिफ को, और बिल रिसीवेबल को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 3000 से। अब पार्शियली पेमेंट की है 1200 किसने, आसिफ ने आमिर को। चेक दिया तो आमिर को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा। कितनी अमाउंट से, कितने का चेक दिया है, 1200 का। आमिर के पास चेक का है, आमिर बैंक से कैश निकलवाएगा आसिफ के जाके, ठीक है। तो चेक क्या है, कैश, कैश को डेबिट कर लें या बैंक को डेबिट कर लें, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने का जी चेक, कैश 1200 का। अगेन मैं बता रहा हूँ, कैश को डेबिट कर लें या बैंक को डेबिट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे भी जब आप किसी पार्टी से चेक लेंगे तो आप जाके उसके अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे तो आपके पास कैश आएगा, लेकिन जब आप चेक देते हैं तो फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, इसलिए आप बैंक को क्रेडिट करते हैं। कैश डेबिट और आसिफ क्रेडिट, कितने से, 1200 से। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई, 1800, ठीक है। अब नया बिल ड्रॉ होगा, लेकिन इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे। अब इंटरेस्ट जो है वो आसिफ के लिए क्या है, एक्सपेंस, किसको पे करना है, आमिर को। इंटरेस्ट चार्ज करें, कैश में पे नहीं किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और पे किसको करना है, आमिर को। इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकलेगी, 1800 मल्टीप्लाई बाय, इंटरेस्ट का रेट कितना है जी, 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। 3 महीने का बिल नया ड्रॉ है, इसका इंटरेस्ट आया जी 45। इंटरेस्ट हमने चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट आमिर के लिए क्या है, इनकम किससे रिसीव करनी है, आसिफ से। आसिफ को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 45 से।
अब हम आसिफ की बुक में रिमेनिंग यहाँ पे बना, ठीक है, क्योंकि आसिफ की बुक में ट्रांजैक्शन जो है वो ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ही आसिफ की बुक है, ठीक है। अब दोबारा बिल ड्रॉ करें, आमिर जब दोबारा बिल ड्रॉ करेगा तो कितनी अमाउंट का करेगा, 1800 जो रिमेनिंग रह गया और इंटरेस्ट ऐड करें 1845, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और आसिफ अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 1845। आसिफ पे बिल ड्रॉ है तो क्या एंट्री करेगा, आसिफ ने बिल एक्सेप्ट किया, आमिर को डेबिट करेगा और बिल पेबल को क्या करेगा, क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 1845। ठीक हो गया, ये थी हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट, ये भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरी रिक्वायरमेंट, फरीद acceptance to Asif for rupees 3000 renewed for 2 months at 12% per annum interest। अगेन फरीद ने एक्सेप्टेंस दी हुई है आसिफ को, दैट मींस कि फरीद पे बिल ड्रॉ किया हुआ है आसिफ ने, वो रिन्यू हुई है, ठीक है, इंटरेस्ट भी बता दी है, लेकिन आप पहले बिल को कैंसिल करेंगे, डिसऑनर वाली एंट्री करेंगे। अब हम फरीद की बुक बनाते हैं, फरीद बुक, ठीक है। जब बिल ड्रॉ डिसऑनर कैंसिल करेंगे हम, तो क्या एंट्री करेगा फरीद, दोबारा बिल पेबल को डेबिट करेगा, ठीक है, और आसिफ को दोबारा क्या बना लेगा, अकाउंट पेबल। अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है, प्रॉब्लम्स की है, तो फिर आपको ये समझ आएगा ये प्रॉब्लम, अदरवाइज प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये ट्राई जरूर करना। लीजिए बिल पहले कैंसिल करें, फिर नया बनाएंगे हम इंटरेस्ट चार्ज करके। आसिफ क्या करेगा, दोबारा अकाउंट रिसीवेबल किसको बनाएगा, फरीद को, थर्ड रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है। फरीद को दोबारा आसिफ ने अकाउंट रिसीवेबल बनाया और बिल रिसीवेबल को पहले खत्म किया, क्रेडिट किया, कितने से, 3000 से, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं हम। इंटरेस्ट फरीद के लिए क्या है, एक्सपेंस, डेबिट, और पे किसको करना है, आसिफ को, अकाउंट पेबल बना लिया। इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकलेगी, 3000 मल्टीप्लाई बाय रेट है जी 12%, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, 2 महीने का नया बिल हो रहा है अगेन, तो ये कितने बनी जी अमाउंट, ये बनी जी 60। इंटरेस्ट की अमाउंट भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। आसिफ के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, किससे लेना है, फरीद से, फरीद को काउंटर से आएगा, डेबिट करेगा 60, और इंटरेस्ट क्या है, इनकम, क्रेडिट, कितने से, 60 से। अब नया बिल ड्रॉ होगा कितने का, 3000 प्लस 60, बिल ड्रॉ कर दें, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और फरीद अकाउंट क्रेडिट, 3060 से, ये हो गया जी नया बिल ड्रॉ। किस पे ड्रॉ हुआ है, फरीद के ऊपर, ठीक है। ये आमिर की बुक है, मैं टिक करता जाऊं ताकि नजर आ जाए कि ये बुक्स हैं, ठीक है, और ये रऊफ की बुक है। आसिफ अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल पेबल किसको बना लिया, बिल पेबल को क्रेडिट कर लिया, कितने से, 3060 से। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद है नंबर 4, आसिफ एक्सेप्टेंस टू रिसीव फॉर ₹5000 वाज गोट रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी अंडर अ रेट ऑफ 12% पर एनम। आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी हुई है हसीब को, इसका मतलब ये है कि आसिफ पे बिल ड्रॉ हुआ है, ड्रॉ किसने किया हुआ है, हसीब ने, ठीक है। हसीब की बुक बना लो, ठीक है। अच्छा, जब आसिफ पे बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, एक महीना पहले बिल पे कर दिया है आसिफ ने, ठीक है, बिल रिटायर हो रहा है 1 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी, तो जब आसिफ बिल पे करेगा, रिबेट रिसीव करेगा, तो रिबेट क्या है इसके लिए, इनकम। जब आसिफ पेमेंट करेगा हसीब को, तो हसीब को क्या करेगा, हसीब को डेबिट नहीं करेगा, बिल पेबल को डेबिट करेगा, क्योंकि आसिफ पे बिल ड्रॉ होगा, आसिफ अपना बिल पे करना है, बिल पेबल डेबिट, कितने से बिल पेबल डेबिट होगा, 5000 से, और कैश कितना पे किया है, और रिबेट क्या है, इनकम। आसिफ पे बिल ड्रा किया हुआ था हसीब ने
वो 1 महीना पहले पे कर दिया है आसिफ ने, और रिबेट दे दिया। रिबेट क्या है, कितना है, 12%। 1 महीना का रिबेट लेना आपने, कैसे निकलेगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। 1 महीना पहले बिल पे होगा, ठीक है। तो रिबेट आ गया जी 50, 4950 पे किया है आसिफ ने, ठीक हो गया। किसको, हसीब को। हसीब के पास आया है कैश, रिबेट क्या है, हसीब के लिए एक्सपेंस, क्योंकि इसने अलाउ किया, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेगा, बिल रिसीवेबल को, क्योंकि बिल ड्रॉ किया हुआ था हसीब ने, कितने से, 5000 से। रिबेट है 50, 4950 हो गया जी। उसके बाद नंबर 5, आसिफ एक्सेप्टेंस टू आंसर 3000। आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी हुई है आंसर को। इसका मतलब ये है कि आंसर डेबिट किया हुआ और बिल पेबल क्रेडिट किया हुआ है। कितनी अमाउंट से, आंसर ने बिल ड्रॉ किया हुआ है आसिफ पे, कितनी अमाउंट का है जी, 3000 का। अब आंसर की मैं बुक नहीं बना रहा, ठीक है। आंसर ने अपनी बुक में क्या किया होगा, आंसर की भी चले बुक बना देते हैं। ये आ गई आंसर की बुक, स्पेस है, ठीक है। आंसर ने क्या किया होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट किसको किया हुआ है, आसिफ को, कितनी अमाउंट से, 3000 से, ठीक है। उसके बाद क्या है, आसिफ acceptance to answer rupees 3000 was discharged by Javed acceptance to आसिफ for a similar amount। अब जवेद ने एक्सेप्टेंस दी है आसिफ को, दैट मींस आसिफ ने बिल ड्रा किया है जवेद पे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और जवेद अकाउंट क्रेडिट। आसिफ की बुक में कितनी अमाउंट है, सिमिलर अमाउंट से 3000, ठीक है। जवेद की भी बुक बना लेते हैं, ये आ गई जवेद की बुक, ठीक है। जवेद ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ, जवेद ने क्या किया हुआ है, आसिफ अकाउंट को डेबिट किया हुआ और बिल पेबल को क्रेडिट किया हुआ, कितनी अमाउंट से, 3000 से। अब इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कहा जा रहा है कि जो आंसर को एक्सेप्टेंस दी है वो किससे कैंसिल हो रही है, जवेद की एक्सेप्टेंस से। यानी कि ये बिल पेबल कैंसिल हो रहा है बिल रिसीवेबल के साथ, ठीक है। कैसे, बिल पेबल को आप डेबिट करें और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करें, तो आपका जो है वो बैलेंस क्लियर हो गया। यानी कि आपने आंसर को पैसे देने थे और जवेद से पैसे लेने थे, ठीक है। आंसर ने यहाँ पे बिल ड्रा किया हुआ है, आपने जवेद पे बिल ड्रा किया हुआ है, तो आपने बिल पेबल बिल रिसीवेबल से कैंसिल कर दिया, आपका अकाउंट खत्म हो गया। यानी कि अब आपने ना तो आंसर को पैसे देने हैं, ना ही जवेद से पैसे लेने हैं। बिल पेबल डेबिट कर दिया आपने और बिल रिसीवेबल को खत्म कर दिया, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज डेबिट हो गई और एसेट आपका डिक्रीज क्रेडिट हो गया। इस ट्रांजैक्शन का ये मतलब है। उसके बाद है लास्ट वी आई, 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब ये आसिफ की बुक की मैं बनाऊंगा, फरूक की बुक आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। आसिफ एक्सेप्टेंस टू फरूक, आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी हुई है फरूक को, यानी कि फरूक ने बिल ड्रा किया हुआ है आसिफ पे, ठीक है। 5000 was discharged by paying 2000 in cash and accepting a new bill for the balance for 2 months, interest at 12% being paid in cash। अब अगेन ये बिल कैंसिल हुआ 5000 वाला, ठीक है। उसके बाद 2000 कैश में पे किया है आसिफ ने और नया बिल ड्रॉ किया है रिमेनिंग अमाउंट का 2 महीने का, और इंटरेस्ट जो है वो रेट दिया हुआ है, वो निकाल के आपने कैश में पे करना है। कैसे, सबसे पहले बिल कैंसिल करें। जब बिल कैंसिल होगा आसिफ अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ये भी आसिफ की बुक है, फरूक की बुक आप लोग खुद बना लीजिए। आसिफ क्या करेगा, जब बिल कैंसिल होगा बिल पेबल को डेबिट करेगा और फरूक को क्या करेगा, क्रेडिट, दोबारा अकाउंट पेबल बना लेगा। बिल कैंसिल हो गया, उसके बाद 2000 आसिफ ने पे किया है फरूक को, तो फरूक को डेबिट करेगा और कैश को क्या करेगा, क्रेडिट, कितने से, 2000 से, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग कितना रह गया जी, 3000। 3000 अब बैलेंस पे आप पहले लेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 12% 2 महीने का। इंटरेस्ट कैश में पे किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, और कैश पे किया है क्रेडिट। इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने, 3000 जो रिमेनिंग रहता है मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने का नया बिल है डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ गया जी, इंटरेस्ट 60। ये आपने कैश में पे किया है, तो इंटरेस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, और नया बिल अब आप पे ड्रॉ है, ठीक है। आप नया बिल एक्सेप्ट करा रहे हैं,
दैट मीन्स कि आप फरूक को डेबिट कर रहे हैं इसके बाद और बिल पेपर को क्रेडिट कर रहे हैं कितनी अमाउंट से 3000 से, जो रिमेनिंग बैलेंस रहता है। ठीक है, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपने बुक किसकी बनानी है, सिर्फ आसिफ की। ठीक है, आसिफ की कौन कौन सी बुक है, ये है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, और रिमेनिंग आसिफ की ये बुक है। इसके अलावा मैंने किसकी बनाई है, ये सलीम की बुक है, ये रऊफ की बुक है, ठीक है, ये आमिर की बुक है, ये फरीद की बुक है, ठीक है, ये हसीब की बुक है, ये अंसर की बुक है, और ये जवेद की बुक है। आप लोग इनको नोट करें और ये आप लोगों ने ट्राई जरूर करना, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। ठीक है, ये आप नोट करें।